विधानसभा के रण को जीतने के लिए प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गया है। मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा सीट केंद्रीय कृषि मंत्री के भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आ जाने से चर्चा में आ गई है। देश भर से केंद्रीय कृषि मंत्री का समर्थन करने वाले लोग प्रचार प्रसार को आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी स्थानीय मतदाताओं के सहारे अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के पीछे पीछे ही चुनाव प्रचार प्रसार में कांग्रेस प्रत्याशी चल रहे हैं। दोनों प्रत्याशी अपने अपनी जीत का दावा बड़ी जोरदारी से कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री भोपाल में भाजपा की सरकार बनाने का बड़ा दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 17 नवंबर को मतदाता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करता है। विगत दिवस नामांकन जमा करने के बाद देर सुबह द्वापर युग के गांव किशनपुर में भगवान श्री गोपाल जी का आशीर्वाद लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं से अपील भी की है कि वह एकजुट होकर भाजपा को चुनावी जंग में विजयी बनाए। इसके लिए वह ग्रामीण जन का मान सम्मान देश प्रदेश में बढ़ाने का काम करेंगे। भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के जनप्रतिनिधि मुरैना आ रहे हैं। दिमनी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर ने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज मंदिरों के दर्शनों की आवश्यकता पड़ी है। जब हमने सदन में मंदिरों और पुरातत्व स्थलों के संरक्षण और संवर्धन की आवाज उठाई थी, उस समय सरकार ने झूठा आश्वासन दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री भी कोई राशि इन मंदिरों के लिए नहीं ला सके। आज जहां भाजपा प्रत्याशी 1 दर्जन गांवों में प्रचार प्रसार करेंगे, वहीं उनके पीछे पीछे कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर भी उन्हीं गांवों में जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। दिमनी विधानसभा क्षेत्र के किशनपुर गांव से भगवान गोपाल जी महाराज के दर्शन करके मैंने चुनाव अभियान का श्री गणेश किया है। मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, क्योंकि गोपाल जी महाराज का आशीर्वाद भी हमारे साथ है और जनता का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हजारों हजार मतों से दिमनी विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा जीतेगी और मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो। भगवान का असली भक्त तो रविंद्र सिंह तोमर है और मंदिरों के संवर्धन और संरक्षण के लिए मैं अभी जा रहा हूँ गोपाल जी मंदिर से। मेरा भी कार्यक्रम शुरू हो रहा है और पूरा चलेगा 10 बजे रात तक। सब हमारे लोग साथ में खड़े हुए, ये किसान हैं, दिमनी के हमारे मतदाता हैं। हमने विधायक बनने का पहला क्वेश्चन हमारा विधानसभा में था, वो मंदिरों के संवर्धन और संरक्षण के लिए हमने मांग करी थी। केंद्रीय कृषि मंत्री को अगर इतनी चिंता होती, धर्म के अनुयायी हो, तो वो मंदिरों के हमारे प्रश्न हमने उषा ठाकुर जी ने हमें आश्वासन दिया था। हमने कुलदेवी मंदिर है, तोमर वंश की कुलदेवी मंदिर है, ऐसा उसका प्रश्न लगाया। किसरोली धाम का महुआ देव जो हमारा अम्बा क्षेत्र में आता है, और ये आपका नागाजी धाम माता बसैया मंदिर फेमस है, ऐतिहासिक महत्व का प्राचीन 1100 वर्ष पुराना मंदिर है। और इसके बाद ककनमठ, कोलुआ धाम और मासुकपुरा में एक बड़ा स्थान ऐसा हो गया है जो महाराज जी वहाँ मतलब जो है वो धाम बना दिया, वो माखनदास महाराज का। जंग में परिणाम कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 50,000 मतों से कांग्रेस दिमनी में जीतेगी। सर्वहारा वर्ग के अगर वोट कहीं हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के आदरणीय कमलनाथ जी के लिए और रविंद्र सिंह तोमर के कांग्रेस जी। मैं सुशील सिंह हूँ, विधायक हूँ बनारस क्षेत्र से। हम लोग आए हैं मुरैना में, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे विधानसभा, उनके प्रचार में हम लोग आए हैं पार्टी की तरफ से। क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पहले से भी रही है और हमने तो खैर बहुत दिनों से मध्य प्रदेश को देखा है, नज़दीक से देखा है, क्योंकि बॉर्डर का प्रदेश है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है वो सबके सामने है कि पहले क्या था अब क्या है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।